सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका डीएलईडी सेकेंड ईयर का पेपर 2020 का 904 जिसका कोड है, और पेपर जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत भाषा शिक्षणम। अब संस्कृत भाषा है, थोड़ी सी दिक्कत मेरे को ये है कि संस्कृत भाषा मुझे पढ़ना थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ता हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है और टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। और आपकी जितनी भी फाइल्स हैं डीएलडी की प्रैक्टिकल फाइल्स, वो भी हमने डाल दी हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर बोर्ड की हर पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आपको कहीं भी सर्च करने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई पेपर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट कर दीजिए बस। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से एक विकल्प आपको छांट करके सही लिखना है। तो संसारे प्राचीना भाषा अस्ति, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृतम। तो आंसर इसका सही है संस्कृतम। उसके बाद आ जाइए, नायकः इति शब्दे संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि है इसमें, या गुण स्वर संधि है, या अयादि स्वर संधि है, या फिर यण स्वर संधि है, आपका बताना है। तो यहाँ पर जो टिक किया गया है, बोल रहे हैं नायकः का अयादि स्वर संधि है। अब देखिए आप ये विकल्प सही है नहीं है। रामे इत्यस्मिन् विभक्ति ही, तो विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है या चतुर्थी है, पंचमी है या षष्ठी है, आपको बताना है ऑप्शन। और यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने इसको टिक किया है वो कहते हैं कि रामे में चतुर्थ विभक्ति है। घ है आपका हर बर्टीय विधि इत्यस्मिन् पदानि भवन्ति। अब इसमें बताना है आपको कौन सा पदानि है। तो एकम है, त्रीणि है, चत्वारि है या चश्व है। तो ये आपको 4 ऑप्शन है, चौथा इसमें सही किया गया है। और ड जो है पार्ट, उसमें है षडंकम सहायक सामग्री अस्ति। तो दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, या श्रव्य सामग्री है, या फिर न कपि है। तो 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज़ करना था और यहाँ पर चूज़ किया गया पहला ऑप्शन सही है। आप कमेंट करके हमें आंसर भी बता सकते हैं अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो, क्योंकि हम सारे तो आपको अभी आंसर नहीं बता रहे क्योंकि ऑफिस बंद है। तो ऑफिस बंद होने की वजह से जो है क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं और स्टाफ हमारा छुट्टी पे है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रदत्ते शब्दे वाक्यानाम रिक्त स्थान पूर्ति करुत। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं और 5 ही आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें फिलअप करने हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं कर्म, दुग्धम और मूल्य, पानुष्य और ALM और उसके बाद में अण। तो अब देखिए अ ई उ अण खालिस्तान प्रत्याहार, तो इसमें अण आना चाहिए। इसके बाद में ख है बालेन ईश्वरः नम्यते वाक्यान, कौन सा वाच्य है, तो इसमें है कर्मवाच्य। अब उसके बाद में पय क्षीरम सत्यम शब्दानी खालिस्थान शब्दस्य पर्याय, आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा दुग्धम, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सह अध्ययनम प्रारूप खालिस्तान पाठ योजनाया प्रारूप, इसमें आ जाएगा आपका ALM। और उसके बाद लास्ट जो पूछा गया था खालिस्तान वाला, मन की कृत खालिस्तान उपकरणम अस्ति। तो इसमें जो आपका 5वां ऑप्शन आएगा मूल्यांकनस्य, ठीक है। तीसरा आप क्वेश्चन की बात करें, उसमें वर्णाकानि नमानि लिखत, अथवा में आ जाइए अंतस्य वर्णाः कानि नमानि लिखत। चौथा क्वेश्चन है शुद्ध उच्चारणम केन विधिना संभवति, और अथवा में आया था संभाषण विधि इतस्य एकः दोष संस्कृत भाषायाम अथवा हिंदी भाषायाम लिखत। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे, संस्कृत भाषाया कति वचनानि सन्ति नामानि लिखत। कितने वचन हैं ये आपको बताना है। और अथवा में आया था पुरातनम इत्यस्य विलोम पदम लिखित, इसका आपको विलोम शब्द लिखना है।
अब इसके बाद में आ जाइए, दंडानव्य खंडानव्य विधि किस्मिन् शिक्षणे उपयुक्त विधि अस्ति, आपको बताना है। अथवा में आया था परिमाणात्मक प्रविधि कास्य प्रविधे भेद है। उत्तर आप संस्कृत में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो भी आप क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के उत्तर हिंदी या संस्कृत दोनों ऑप्शंस में दे सकते हैं। संस्कृत भाषाएं उपयोगिता लिखित, उसके बाद में है चंपू काव्यस्य कह परिचय। 8वां क्वेश्चन है महाकवि कालिदास से संक्षिप्त परिचय लिखत, और ऑप्शन आया था संस्कृत भाषाएं वैज्ञानिक महत्व लिखत। 9वां क्वेश्चन है वेदानाम नामानि लिखत, अथवा में आया था महाकवि भाष्यस्य नाटकानाम नामानि लिखत, कोई भी दो। 10वां क्वेश्चन है चित्र वर्णन विधि स्पष्ट करुत, अथवा है सक्रिय धिगम प्रविधि ALM अंतर्गत बौद्धिक चिंतनम स्पष्ट करुत। 11वां है आपका सक्रियाधिगमन प्रविधि इतस्य के सिद्धांतः लिखित। 12वां क्वेश्चन है संस्कृत भाषायां निदानात्मक परीक्षणास्य प्रमुख कारणानि कानि लिखत, अथवा में आया था उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकतां लिखत। 13वां क्वेश्चन है धातु प्रत्यय पृथक करुत, इसके आपको 3 ऑप्शन दिए गए पठितव्यम और नित्वा और दर्शनीपम। अथवा में आया था समास विग्रह कर्तवा नमानि लिखत, प्रतिदिनम घनश्याम और यह है आपका पदवटी या पंचवटी है ये। और फिर 14वां क्वेश्चन है आपका संस्कृत विषय शिक्षणे मूल्यांकनस्य आवश्यकता लिखित, इसका भी आंसर आप संस्कृत या हिंदी में दे सकते हैं। अथवा में आया विशेष शिक्षणाय महत्व प्रदर्शन तस्य प्रक्रिया लिखत, इसका भी आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। इसके बाद आ जाइए चिकित्साकाशम उल्लेखन प्रचार्य प्रति संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखित, प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में संधि विच्छेद कृत्या नामानि लिखत, ग्रीशः नरेंद्रः सदैव और जगदीशः, इनके सबके आपके संधि विच्छेद करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रमुख विधेय का नामानि लिखित्वा एवं विधिनम स्पष्ट करुत, नाम भी लिखना है और विधि भी स्पष्ट करना है। संस्कृत में भी दे सकते हैं आप आंसर और हिंदी में भी। अथवा है पद्य शिक्षणाय का शिक्षण प्रणाली प्रयुक्त सविस्तारेण लिखत, इसका भी आंसर आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। आपकी सारी प्रैक्टिकल्स फाइल्स मैंने बता दिया है कि डाल दी गई हैं, आप देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं उसके PDF को। बने रहिए चैनल के साथ, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।